नमस्कार, आदाब दोस्तों, आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करने जा रहे हैं उस गीत का जो फिल्म में पहले था नहीं और फिल्म में आने के बाद इतना मशहूर हुआ कि आज भी हम सबके लबों पर रहता है। और ये उन गीतों में रहा जो जिस एक्टर पे पिक्चराइज हुआ उन पर बहुत कम गीत पिक्चराइज हुए। आज इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। आज के इस कार्यक्रम में हम जिक्र करेंगे साहिर लुधियानवी, संगीतकार रवि और रफ़ी साहब का, क्योंकि जिस गीत के बारे में आज आपको बताऊंगा वो इन तीनों ने मिलकर बनाया। कौन सा वो गीत था, कौन सी फिल्म थी, कुछ आपको बताएं साहिर साहब, रफ़ी साहब, इनके बारे में। संगीतकार रवि का क्या कहना, एक से बढ़कर एक धुनें उनकी। इन तीनों के गीतों को अगर आप देखें, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं, आज और कल, नील कमल, बहुत सी फिल्में आपके जहन में आ रही होंगी। बी आर चोपड़ा के यहाँ रफ़ी साहब कम गाते थे, डिस्प्यूट हो गया था, लेकिन नया दौर में गाया, लेकिन उसके बाद कम गाए। महेंद्र कपूर साहब वहाँ ज़्यादा गाते थे। लेकिन जब कभी भी रवि साहब को ऐसा लगता कि ये आवाज़ रफ़ी साहब की होनी चाहिए इस जगह, इस गीत में, तो वो चोपड़ा साहब से कहते। एग्जाम्पल दें तो फिल्म वक्त का गीत, वक्त से दिन और रात, आदमी और इंसान का गीत, वतन का क्या होगा अंजाम, वो चोपड़ा साहब भी मान जाते। ये बड़े लोगों की निशानी है कि काम से, अच्छे काम से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे। साहिर साहब और रवि साहब ने बहुत साथ काम किया। चोपड़ा साहब के तो करते थे, लेकिन बाहर भी साहिर साहब अक्सर प्रोड्यूसर से कह देते कि अगर आप मेरे गीत ले रहे हैं तो संगीत रवि साहब का ले लीजिए, वो मेरे गीतों को अच्छा उभार देते हैं। इस वजह से इनकी बाहर भी कई फिल्में हुई, चाहे वो नील कमल हो, एक महल हो सपनों का हो, आज और कल का मैंने जिक्र किया, दो कलियां। दोस्तों, अब उस गीत पर आते हैं जिस गीत का आज हमें जिक्र करना है। एक फिल्म आई थी 1965 में जिसमें राजकुमार थे, मीना कुमारी, धर्मेंद्र, पद्मिनी। आप समझ रहे होंगे मैं कौन सी फिल्म पर आ रहा हूं। जी हाँ, सारे ही गीत अच्छे थे। अब इसमें राजकुमार साहब थे, उन पर गीत बड़े कम पिक्चराइज होते थे, बहुत कम, लेकिन जितने भी गीत उन पर फिल्माए गए वो बड़े बकमाल रहे। चाहे वो फिल्म नौशेरवान आदिल हो, चांद आहें भरेगा, किस तरह जीते हैं लोग बता दो यारो, और भी गीत आपके जहन में आ रहे होंगे, मेरे हुजूर के गीत। इसी तरह इस फिल्म में भी ये जो गीत आया, अब आपका फिल्म आपको बता ही देता हूं, फिल्म काजल का जिक्र कर रहा हूं, आप समझ गए होंगे। अब इसमें कौन सा गीत है, उसमें बहुत से गीत हैं, ये जुल्फ अगर, और भी हैं, लेकिन मैं जिस गीत का जिक्र कर रहा हूं वो है छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना, छू लेने दो नाजुक होठों को कुछ और। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त गीत, रफ़ी साहब ने बहुत खूब गाया इसको। लेकिन दोस्तों, दरअसल ये गीत पहले फिल्म में नहीं था। अब क्या हुआ यूं कि फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर पन्नालाल माहेश्वरी और राम माहेश्वरी जी ने साहिर साहब से कहा कि सीन कुछ ऐसा है कि राजकुमार नशे में हैं और बीना कुमारी को शराब पिला रहे हैं, जब उस वक्त सिचुएशन पर कुछ शेर आप लिख दीजिए। तो साहिर साहब ने लिख दिया, छू लेने दो नाजुक होठों को। अब संगीतकार रवि ने जब ये लाइनें सुनी तो उनका दिल नहीं माना, उन्होंने कहा इस पर तो गीत बनना चाहिए। उन्होंने धुन तैयार की और साहिर साहब के पास गए कि साहिर साहब ये तो गीत होना चाहिए, बड़ा अच्छा रहेगा। साहिर साहब ने कहा अच्छा, धुन सुनाई। साहिर साहब को पसंद आई, लेकिन उन्होंने कहा कि वो तो गीत शायद ना रखें। खैर, दोनों गए, साहिर लुधियानवी और रवि, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पास और अपनी पेशकश रखी कि साहब ये गीत अच्छा चलेगा। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने कहा कि देखिए साहब, राजकुमार साहब पर ज़्यादा गीत पिक्चराइज होते नहीं हैं, पहले भी नहीं हुए, वो कहाँ गाने वगैरह गाते हैं, तो तरन्नुम से ये शेर पढ़ देते हैं। लेकिन संगीतकार रवि और साहिर लुधियानवी ने जब कहा कि गीत को रखिए, रिकॉर्डिंग करते हैं, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। लिहाजा रिकॉर्डिंग की डेट फिक्स हुई और रफ़ी साहब को बुलाया गया और ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने जब इस गीत को सुना, रफ़ी साहब बड़े मज़े से गा रहे थे, बड़े खुश होकर अपने अंदाज में पूरी जान लगाकर,
प्रोड्यूसर डायरेक्टर को ये अंदाज़ा हो गया कि ये गाना तो सुपर हिट होने वाला है। उन्होंने रवि साहब को बुलाया, इधर आइए, ये गाना तो बहुत मकबूल होने वाला है लेकिन बहुत छोटा है भैया, कहाँ है साहिर साहब, बुलाइए, एक शेर और जोड़ दें। रवि साहब दौड़े दौड़े गए और साहिर साहब को फ़ोन किया। साहिर साहब घर पर नहीं थे, कई जगह दोस्तों किया, फ़ोन किया, साहिर साहब बॉम्बे ही में नहीं थे। अब क्या करते क्या साहब, ये गीत छोटा ही रह गया, 2 ही शेर रिकॉर्ड हुए और इस तरह से फिल्म में आ गया और राजकुमार साहब पर पिक्चराइज हो गया। और ना सिर्फ राजकुमार बल्कि रफ़ी साहब, साहिर साहब, रवि साहब, इन सबके बेहतरीन गीतों में ये गीत शामिल हो गया और फिल्म तो खैर अच्छी थी, इस गीत की वजह से और भी मकबूल हुई और ये गीत आज भी हम सबकी ज़ुबान पर है दोस्तों। लेकिन पहले ये गीत फिल्म में था ही नहीं, वो बाद में आया तो ऐसा आया कि छा गया। ऐसा ही होता है, जो अमर रचनाएं होती हैं उनके साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी रहती है, जो इस गीत के साथ थी। हो सकता है आपको ये कहानी मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन हमने आपसे शेयर की। आप भी हमसे कुछ बातें साझा कीजिए, अगर किसी कलाकार के बारे में आपके पास कोई बातें हों तो हमें इंतज़ार रहेगा। और अब आपका शुक्रिया अदा कर दें दोस्तों, हुमैरा असलम जी ने हमारे प्रोग्राम की तारीफ़ की है, मुकेश जी और रफ़ी साहब पर जो हमने कार्यक्रम बनाया, बहुत शुक्रिया आपका। विजय सिंह साहब ने तारीफ़ की है हमारे कार्यक्रम की, दिलीप कुमार साहब और आशा पारिक जी पर जो हमने कार्यक्रम बनाया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपका प्यार मिलता रहे और आप कमेंट करके हमें ये भी बताएं क्या कमियां हैं, ताकि प्रोग्राम और निखरे और संवरे। अब आपसे विदा लेता हूँ, अपना बहुत ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।